सियासी तनाज़ा जब बढ़ जाए ना तो उसका आम तौर पर हल ये होता है कि आपका जितना मर्जी बदतरीन मुखालिफ है आप पोलिटिकली इंगेज करें और हिकमत अमली से रास्ता निकालें। इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि नून लीग वाले ये सोच रहे हैं कि क्योंकि PTI ने हमें 4 साल 5 साल खूब रगड़ा लगाया है, जेलों में बंद रखा है, इस वक्त उनका मौका है कि वो इमरान खान को रगड़ा लगाएं। इमरान खान क्योंकि डिक्लेयर करता है सारों को चोर डाकू, तो वो सोचता है कि वो बज़ोरे ताकत आएगा और सारों को दोबारा से पकड़ेगा और एक एक करके, वो कहता था मूँछों से पकड़ के जेल में डाल दूंगा, दोबारा जेल में डाल देगा। इसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान बैडली सफ़र कर रहा है। इस्टेब्लिशमेंट पहले भी असर्टिव थी, अब पहले से 10 गुना ज़्यादा असर्टिव है। पहले अगर हाइब्रिड रजीम था तो अब हाइब्रिड प्लस प्लस रजीम है। लेकिन पाकिस्तान क्या ऐसे आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। हमारी प्रायोरिटी क्या ये होनी चाहिए थी कि ये जो मुतनाज़ा किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसके लिए बंदे कैसे पूरे करें, या ये प्रायोरिटी होनी चाहिए थी कि लोगों की ज़िंदगी में सहूलत कैसे पैदा करें। यही वो क्राइसिस है जिसमें ना आपके पास कोई लीडरशिप है बशमूल इमरान खान। इमरान खान सिर्फ लड़ाई और तनाज़ात के ऊपर फोकस्ड है और शहबाज शरीफ सिर्फ बूट पॉलिश के ऊपर फोकस्ड है। इन दोनों के पास पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। बिलाल कियानी साहब, आप सब लोगों को चाहिए, सियासी लोग हैं, आप बुरी बात लगे, लेकिन आप लोगों का फोकस पाकिस्तान के अवाम होने चाहिए थे, वो मुझे कहीं नज़र नहीं आता। नहीं नदीम साहब, फोकस बिल्कुल पाकिस्तान के अवाम ही है और ये जो आइनी तरामीम जिसका जिक्र हो रहा है इससे बिल्कुल असरात आते हैं। अब आप 18वीं तरमीम देख लीजिए, उसके अंदर जो दीगर चीज़ें आई हैं, क्या उससे सूबों की खुद मुख्तारी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, दीगर चीज़ें बढ़ी हैं, बेहतर हुई हैं। इधर भी यही मकसद है। और देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि एक तासुर ये दिया गया है, मुझे लगा है, शायद मैं गलत हूँ इस डिस्कशन में सो फार, कि कोई सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को बंद कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हुई है जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पहले से तय किया गया था, जिसके अंदर कुछ आईनी दुरुस्त बताना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा रोल है वो उठाकर जो आपकी वफाकी आईनी अदालत है उसको ट्रांसफर किया जा रहा है। क्या सिविल और क्रिमिनल केसेस के पास की पिटीशंस वहां पे नहीं जाती? वो देखिए, वो अवाम क्रिमिनल केसेस के केसेस वहां रह जाएंगे, बाकी सारा नदीम साहब, अब देखिए, जो PTI का जो सीट ना मांगी हो उसका भी केस जब पूरा हफ्ता सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच पूरा हफ्ता उस केस पे लगाएगा और पीछे आम आवाम की अपीलें, यही वो इशू है जिसकी वजह से आप सुप्रीम कोर्ट को फिक्स करना चाहते हैं। नहीं देखिए, यही है। नहीं, बिल्कुल है इंटेंट, बिल्कुल है इंटेंट। अब आए इसके ऊपर आप कमेटी में डिबेट करें, मगर देखिए बात यह है कि ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट का सारा काम उठा के कहीं और डाल दिया गया, हरगिज नहीं। ऐसे ही किया आपने। सुप्रीम कोर्ट के लिए वक्त फ्री किया जा रहा है ताकि वो केसेस सुने जो आम आवाम से डिजायरेबल रिफॉर्म है, कंसेंसस के साथ। और दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी आप ये एक इंडिपेंडेंट कोर्ट्स होंगे जिसके जजेस का तकर्री का तरीकाकार वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट का है, जजेस का मेयार वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट का है, सारे सूबों की उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन होगी, मगर एक पैरेलल कोर्ट होगा जो इन मामलात से पैरेलल कोर्ट होगा। जी बिल्कुल, जो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो अभी आईनी मामलात के क्या हैं, वो सुओ मोटो का, बुनियादी हकूक के ऊपर केसेस को टेकअप करने का, वो आईनी मामलात को देखने का, वो सारा का सारा मामला इधर से आईनी मामलात उठाएंगे और आप वहां पे वफाकी आईनी अदालत को देंगे ताकि आपके कोर्ट सबऑर्डिनेट होगी, पाबंद होगी उनकी जजमेंट की। आर्टिकल 189 190 पढ़े ना जो अमेंडमेंट ला रहे हैं। एक बारी कतर कलामी के बगैर बात करने देना यार, खुदा की कसम है। आपकी एक सेक्रेटरी आपकी दुरुस्तगी नहीं आ सकी, खुदा की कसम है। अगर मेरी बात गलत है अभी आप पढ़ लें। सर बारी का इंतजार कर लो ना सर। एक तो ये ना इनको अपनी इज्जत का ख्याल रहता है सर। देखिए बात ये कि हम ये समझते हैं कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी उस वक्त इसलिए तय हुआ था ताकि आप रोल्स डिफाइन करें, और ये जो मामला बार बार कोर्ट्स को क्लॉग अप करते हैं उसके अंदर पॉलिटिकल केसेस भी होते हैं। सर, आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को आप नहीं भेज सकते। 18वीं तरमीम में आपकी जमात खुद इससे पीछे हटी है। नहीं देखिए, आप करना चाहते तो कर लेते, कौन रोकता है? चार्टर, आप एक चार्टर तय करते हैं, उसमें से कुछ चीजें पहले मरले में इंप्लीमेंट हो जाती हैं, कुछ चीजें आप आगे लेके जाते हैं। आज भी हम फिर से आपसे कह रहे हैं, देखिए इसके अंदर 2/3 ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट होगी तब ये पास होगा, तो इसके ऊपर इत्तेफाक राय के साथ ही होगा। हमने एक प्रपोजल पेश किया, इखलाकी तौर पर बंदे तोड़ के आप दूसरी पार्टी के नहीं देखिए, बंदे कन्विंस होंगे ना जी, बंदे कन्विंस होंगे तो करेंगे ना जी। ये तो देखिए, बंदे कन्विंस करने के लिए पीटीआई आप उसके अंदर लॉजिक बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट नहीं होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने के लिए सियासी इत्तेफाक राय होना चाहिए जी। बिल्कुल, आप राय पार्लियामान, आप अभी कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिन्ना, इनको फिक्स कैसे करना है? ये मफरूजा नहीं है, हकायक है। देखिए, आप कहते हैं सियासी इत्तेफाक राय से होना चाहिए। इससे ज्यादा सियासी इत्तेफाक राय क्या हो सकता है कि 2/3 ऑफ नेशनल असेंबली सेपरेटली और 2/3 ऑफ सेनेट सेपरेटली। यस, बट दिस विल ओनली पास। आप इनके बंदे तोड़ के पूरा कर रहे हैं। हमने एक आईनी तरमीम के लिए एक चीज पेश की है ना, गुजारिश है, तो पास तो तभी होगी जब इत्तेफाक राय होगा। तो हम तो ये गुजारिश करें, हम ये समझते हैं बेहतर है। आपके पास कोई दलील है ये काम ना करने की, ए पॉलिटिकल होके,
इंस्टीट्यूशनल सतह पे पीटीआई के पास दलील है कोई इस चीज़ को रिजेक्ट करने की, बिल्कुल पेश करें। कोई बेहतर दलील हो सकती है, हो सकता है कि कहें कि जी इसके इख्तियारात के अंदर इसके बजाय ये चीज़ें डालें, ये निकाल दें, मगर हो सकता है दे कैन प्रपोज अ बेटर सोल्यूशन। बट अब ये मामला पार्लियामेंट्री कमेटी में डिस्कस होगा और वहाँ पर होना चाहिए। मैं एक बात ज़रूर ये साथ कहना चाहूँगा कि आज मेरा ख्याल है पीटीआई को असद कैसर के अलावा किसी और शख्स का इंतखाब करना चाहिए था कि वो पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर आइन की और पार्लियामान के ऊपर लेक्चर दें। असद कैसर साहब माशाल्लाह 5 साल में उन्होंने जो पार्लियामेंट की बेतौकीरी को ओवरसी किया है, कैसे इमरान खान साहब के वजीर बन के, हर किस्म का कानून बुलडोज करके, हर किस्म की रूल को वायलेट करके, और उसके बाद पार्लियामेंट को इलीगली डिसॉल्व करने के अंदर कलीदी किरदार अदा करके, जिसको उसी सुप्रीम कोर्ट में, ये देखिए वो तो माशाल्लाह अब आपको पता ही है। मैं यही कहूंगा कि खान साहब देखने वालों को सबको मौजूद है, वो तो आपको पता है बैसाखियों के ऊपर चलते थे, काम करते थे। सुना है जी एक साहब होते थे जो असद कैसर साहब की चाबी थे। और इसी तरह खान साहब को आप देख लीजिए कि उन्होंने कहा कि एक शख्स से बड़ा डेमोक्रेट कोई नहीं, फिर उसी शख्स के कहने पे उसी शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इसने मेरी हुकूमत गिराई, और फिर उसी शख्स की बातों में आके उन्होंने कहा कि मैंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलियां बाद में फिर डिसॉल्व की। तो उनका पुराना तरीक़ाकार।